लेकिन 1.5 सालों में इन्होंने भी कुछ नहीं करा। इसको सरकार और एसओजी दोनों बदल गई। फिलहाल भजनलाल जी इस्तीफा दो। अशोक गहलोत जी ने हमारी नहीं सुनी तो अशोक गहलोत जी को फिर बेरोजगारों ने विदा कर दिया। आज अशोक गहलोत जी आराम से बैठे रहते हैं और आराम कर रहे हैं। राजस्थान के गलियारों में आए दिन छात्र संघ नेता कहो या फिर क्रांतिकारी आज की युवा पीढ़ी कहो या कुछ भी कहो, और कई मुद्दों पर बात होती है। अभी राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जो एसआई भर्ती को लेकर है। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही मनोज मीणा जो आए दिन कई मुद्दों में नजर आते हैं। कैसे हैं मनोज जी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हो? बस आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं, कहीं पे छात्र छात्राओं के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। क्या कारण है इसका? मतलब राजनीति में आना चाहते हैं प्रॉपर? नहीं, देखो ऐसा है, मेरे को ये लगता है कि राजस्थान में कोई लड़ ही नहीं रहा युवाओं के मुद्दों पे, है ना। बेरोजगारों के मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा। चाहे एसआई भर्ती का मुद्दा हो जिस पर हम 4 साल से लड़ रहे हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, चाहे पशु परिचर भर्ती का मुद्दा हो, चाहे फर्स्ट एड का मुद्दा रहा हो, चाहे पुराने पेपर लीक के मुद्दे रहे हो, चाहे तमाम नई भर्तियों के मुद्दे रहे हो। तो मैं इन युवाओं को, बेरोजगारों को परेशान होते देखता हूँ, लाचार देखता हूँ, घूमते हुए देखता हूँ। जब काम नहीं करती सरकारें, इनकी कोई सुनता नहीं है, तब लगता है कि मनोज मीणा को कि इनकी सुननी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। तो ऐसा ही भर्ती पे भी लड़ी रहे। संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है अभी। और अभी लड़ाई हमारी लगातार सरकार से चल रही है कि ये बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा घोटाला है, इस भर्ती को रद्द किया जाए। तो देखो, मनोज मीणा को ऐसे तो कोई लड़ाई लड़ने का शौक नहीं है, सड़कों पे घूमने का शौक नहीं है, लेकिन हमारे भाई, छोटे भाई इतने परेशान हैं, सिस्टम से इतने दुखी है कि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इनकी मदद करनी चाहिए। और इसी के चलते जब भी मेरे को लगता है कि यार ये परेशान हो रहे हैं, तो मनोज मीणा उनके लिए खड़ा हो जाता है। आपने कहा ऐसा ही भर्ती को लेकर, रद्द करवाने को लेकर आप इस पे बिल्कुल क्रांति कर रहे हैं। आप एक तरफ देखने को ये भी मिल रहा है कि आप आए दिन आंदोलन कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, पर कोर्ट ने तो ये फैसला दे दिया कि रद्द नहीं होगी। नहीं, देखो ऐसा है, 4 साल से इस मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, ठीक है। और 4 साल से लड़ रहे हैं तो पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार में संघर्ष करा, लाठियाँ खाई, खूब केस मुकदमे खाए। और उस समय अशोक गहलोत जी ने हमारी नहीं सुनी तो अशोक गहलोत जी को फिर बेरोजगारों ने विदा कर दिया। आज अशोक गहलोत जी आराम से बैठे रहते हैं और आराम कर रहे हैं। तो अब भजनलाल सरकार 1.5 साल से सत्ता में है। भजनलाल सरकार भी युवाओं की मांगों को लेकर इन्होंने भरोसा दिलाया, कहा कि हम युवाओं के काम करेंगे, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, आरपीएससी भंग करेंगे। लेकिन 1.5 सालों में इन्होंने भी कुछ नहीं करा। इन्होंने पहले तो एसआई भर्ती की जांच कराई, और जांच में इनकी एजेंसियों ने, एसओजी ने, पीएचक्यू ने, एजी ने और सब कैबिनेट कमेटी ने कहा कि भर्ती को हम रद्द करेंगे, पेपर लीक हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग फर्जी लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछली जो सुनवाई थी 1 जुलाई को, उसको सरकार और एसओजी दोनों बदल गई कि हम इस भर्ती को रद्द नहीं कर सकते, इसमें 50 ही लोग फर्जी है, बाकी बाकी लोग ईमानदार है। बाकी इसमें एसओजी ने कहा 500 लोग फर्जी है, और सब कैबिनेट कमेटी ने भी कहा कि इस भर्ती को रद्द करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार और एसओजी दोनों का बदलना ही दिखाता है कि दोनों के ऊपर या तो कोई दबाव रहा होगा या कहीं ना कहीं और कोई बात रही होगी। और जिसी के चलते इन्होंने कोर्ट में जवाब दिया था कि हमें इस भर्ती को भी रद्द नहीं कर सकते, जल्दबाजी होगी। तो कोर्ट ने अभी इस पर निर्णय सुनाया नहीं है। अंतिम निर्णय इसका 7 जुलाई को कोर्ट में होगा, और उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे लड़ाई कैसे लड़नी है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये बात करी है, जांच बदलने की, रिपोर्ट बदलने की, माननीय न्यायालय में जो पेश इन्होंने उस दिन रिपोर्ट करी है, उससे प्रदेश के युवाओं में एक आक्रोश है, बहुत गुस्सा है। और उसी के चलते कल से सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चल रहे हैं भजनलाल सरकार के खिलाफ, भजनलाल जी इस्तीफा दो। तो वो ये बेरोजगार युवा है जो इस बात को कह रहे हैं कि भजनलाल जी ने रिपोर्ट बदल दी, तो भजनलाल जी अब इस्तीफा दो आप। तो कहीं ना कहीं युवाओं की पीड़ा है।